प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज मैं आपको एक सवाल के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है वो बताना चाहता हूँ। वो है, क्या आप अक्सर गुस्सा करते हैं? क्या गुस्सा करना सही है या गलत है? इस संसार में हर एक मनुष्य किसी न किसी समय में रूठ जाता है, थक जाता है और दूसरों पर गुस्सा करता है। ये हर एक व्यक्ति के जीवन में सरल है, कॉमन है। बाइबल गुस्सा करने के बारे में यानी क्रोध के बारे में क्या कहती है, आइए बाइबल में देखकर जानेंगे। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वहाँ कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वहाँ महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वहाँ नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसीलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे तो तेरी भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपनी भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। इस वचन में क्रोध के बारे में लिखा है। बाइबल में लिखा है कि कैन ने एबेल पर क्रोध किया और उसे हत्या किया। क्रोध और हत्या, क्रोध करना और हत्या करना, ये दो भी इंटरकनेक्टेड है। यहाँ प्रभु कह रहा है कि यदि तू क्रोध में आकर अपने भाई से कहे कि अरे मूर्ख, तो तुझे नरक की आग में डाला जाएगा। यदि अपने भाई को तू निकम्मा कहे यानी मूर्ख कहे तो तुम महासभा के दंड के योग्य होगे। देखिए, परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरों पर क्रोध ना करें। समझ रहे हैं ना? अपने भाई पर, अपने बहन पर आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि आप गुस्से में आकर अपने भाई से या बहन से लड़ाई करना, मारपीट करना, गालियां देना, ये सब करके फिर आके परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप सच्चे विश्वासी नहीं हैं। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को ग्रहण नहीं करेगा। यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि तू मेरे सामने प्रार्थना करने के लिए आए या भेंट चढ़ाने के लिए आए तो पहले तू जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर यानी माफ़ी मांग, तब ही मैं तेरी भेंट को स्वीकार करूँगा। एक परिवार में एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, वो आदमी 100 रुपये का नोट टेबल पर रख के नहाने गया। उसके घर में उसके बेटा, छोटा बच्चा आकर उस नोट को, 100 रुपये का नोट निकाल कर फाड़ कर मुँह में चबाता रहा। उसे देखकर वो आदमी गुस्से में खींचकर गाली पे एक लगाया और बच्चा दीवार को टकरा कर वहीं के वहीं सर को मार लगकर खून बह रहा था। जब हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चा मर गया है। देखिए, गुस्सा बहुत सुनने के लिए आपको छोटा लगता है, लेकिन इसके कारण दूसरों की मृत्यु हो सकती है। गुस्सा करना और दूसरों की हत्या, ये 2 मेल जोल है। गुस्सा करने के द्वारा दूसरों की हत्या भी हो सकती है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि गुस्सा तो करो, लेकिन आपकी गुस्सा शाम तक न रहने दो। इफिसियों की पुस्तक अध्याय 4 में लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और ना शैतान को अवसर दो। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। गुस्सा कर सकते हैं। यीशु मसीह ने भी जब मंदिर में गया, भेड़ बकरियां, गाय बैल, पैसों को बदलाना, ये सब काम कर रहे थे। यीशु मसीह को बहुत गुस्सा आया। कोड़े निकाल कर उस जानवरों को सबको वहाँ से भगा दिया। और दूसरी बार जब फरीसियों और याजकों ने सप्ताह के दिन, जब यीशु मसीह एक व्यक्ति के हाथ को ठीक कर रहा था, चंगा कर रहा था, उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछा। यीशु ने कहा, क्या सप्ताह को भलाई करना गलती है? कि अगर यीशु ने उनको डांटा क्योंकि उनकी गलती थी। जब आप भलाई करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो शैतान या दूसरे व्यक्ति के द्वारा कोई विरोध आ रहा है, तो आप गुस्सा करने से गलती नहीं है। अक्सर जब घर में छोटे बच्चे कोई चीज़ों को फेंक देते हैं, तोड़ देते हैं, तो हम गुस्सा करते हैं, मारते हैं, डांटते हैं। लेकिन उसके बजाय किस काम पर गुस्सा करनी है मालूम है आपको? जब आपका बच्चा दूसरों को गालियाँ दे रहा है, झूठ बोल रहा है, उस समय में आपको गुस्सा आनी चाहिए उस पर, क्योंकि वो एक पाप कर रहा है। बाइबल में लिखा है स्पष्ट रूप से कि क्रोध तो करो यानी गुस्सा करो, लेकिन पाप मत करो। पाप क्या है? जब आप गुस्से में दूसरों को हानि पहुंचाते हैं तो वो पाप है। और आपकी गुस्सा सूर्य अस्त तक न रहने दो। पति पत्नी के जीवन में बहुत सारे लड़ाई झगड़ा होते हैं। खास करके पति अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा करता है। कब करता है? जब नौकरी जाकर आता है, टेंशन्स को किससे बोलना है, किसके ऊपर अपना गुस्सा को दिखाना है उसे नहीं पता, तो अपनी पत्नी पर गुस्सा दिखाता है और पत्नी अपनी पति पर गुस्सा दिखाती है। जब भी पति पत्नी सुबह सब लड़ाई करते रहते हैं, लेकिन शाम के समय में सूर्य अस्त होने से पहले
एक दूसरे से मेल मिलाप करना है, यानी माफ़ी मांगना है और फिर परमेश्वर से फैमिली प्रेयर करना है कि प्रभु हमें माफ़ कर, हमने गलती से गुस्सा किया है एक दूसरे से, शायद मिसअंडरस्टैंडिंग के द्वारा हो, शायद कोई ना कोई चीज़ के कारण हमने गलती से अवसर में आकर जल्दबाजी से एक मूर्ख की तरह हमने गुस्सा किया है, हमें माफ़ कर, इस गुस्से से हमें छुटकारा दे कहकर प्रार्थना करना है। देखिए, गुस्सा एक भयानक चीज़ है। सुनने के लिए आपको बहुत छोटा दिखता है, लेकिन उसके कारण बहुत सारे लोग नरक को जा रहे हैं। कितने लड़ाई झगड़ा होते हैं मालूम है? क्यों? छोटी सी गुस्सा के कारण। क्यों गुस्सा आती है? जब आपके सामने कोई काम कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, तब आपको गुस्सा आता है। यदि वो काम सही है तो आपकी गुस्सा में कोई मतलब नहीं है। यदि वो काम करना गलत है, आपके आंखों में, परमेश्वर के दृष्टि में सही नहीं है, तो आप गुस्सा करना सही है, लेकिन आपकी गुस्सा एक लिमिट होनी चाहिए। जब लिमिट क्रॉस होता है तो घर में मारपीट, गालियाँ, लड़ाई झगड़ा, ये सब आकर आपकी पवित्रता को, आपकी आत्मिक जीवन को नाश कर देता है। कई लोग गुस्से में आकर गंदे गंदे गालियां देते हैं। एक कलीसिया में पास्टर जी थे। वो पास्टर जी ने सोचा कि अगले हफ्ते मैं जाकर हर घर में देखूंगा कि मेरे विश्वासियां कैसे हैं, क्योंकि कलीसिया में तो प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर जी, जय मसीह की पास्टर जी, हालेलुया पास्टर जी, बहुत अच्छी तरह से कलीसिया में मेरे विश्वासियां रहते हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि वो अपने घर में कैसे है, कहकर वो पास्टर जी ने सोचा। तो एक दिन अचानक से बिना बोले एक एक घर को जाकर जांच करने लगा। तो पास्टर जी घर का दरवाज़ा खटखटाने से पहले गेट के पास गया तो बहुत गंदे गंदे गालियों से एक आवाज़ सुनाई दिया। तो पास्टर जी को लगा ये आवाज़ हमारी कलीसिया की मेंबर है ना, लेकिन हमारी कलीसिया की मेंबर क्यों ऐसा गालियां देती है, कहकर फिर दरवाज़ा खटखटाया। तब वो विश्वासी बाहर आई और अचानक से चुप हो गई और कही, पास्टर जी आप क्यों आए बिना बोले? तब उसने कहा, नहीं माँ, मुझे थोड़ा काम था इधर से जाने का, इसीलिए मैंने आया आपको देखने के लिए, कहकर बताया। तब पास्टर जी ने कहा, मैंने थोड़ी गंदे गंदे गालियाँ गुस्से में किसी को डांटते हुए सुना है, क्यों आपने इस तरह गालियाँ दिया है? तब उसने कहा, क्या करूं पास्टर जी, मेरे पति बात ही नहीं सुनता, कुछ भी मदद नहीं करता, घर में कुछ भी चीज़ें नहीं लाता, हर दिन मुझे सताता रहता है, बहुत घर में मेरी निंदा करता है और वो मुझे गालियाँ देता है, मैं उसे गालियाँ देती हूँ, हर दिन ऐसा ही है। तब पास्टर जी ने कहा, लेकिन हर संडे आप दोनों बहुत खुशी से आकर हंसते हुए जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड कहते हैं ना, फिर वो क्या है? पास्टर जी क्या बताऊं पास्टर जी, मुझे गुस्सा आ जाता है, जब गुस्सा आ जाता है तो मैं गालियां दे देती हूँ। तब पास्टर जी ने कहा, तुम गुस्सा तो करो, लेकिन तुम्हारी गुस्सा के कारण तुम जब गालियां देती हो, अपनी पत्नी पर निंदा करती हो, तो परमेश्वर के नज़र में तुम एक दोषी ठहरती हो। न्याय के दिन तुमको परमेश्वर के सामने जवाब देना होगा। इसीलिए गुस्सा तो करो, लेकिन इस गुस्से में पाप मत करो, गालियां मत दो, गंदे बातें मत बोलो, गुस्से में आकर अपने पति से मारपीट मत करो, लड़ाई मत करो, ये सही नहीं है। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज परमेश्वर आपसे बोल रहा है। मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत से लोग गुस्सा करते हैं। थोड़े सिस्टर्स फ़ोन करके बताते हैं, भाई मेरा पति मुझसे गुस्सा है, नाराज़ है, हफ्ते से बात नहीं कर रहा है, 1 महीने से बात नहीं कर रहा है, मुझे मायके में छोड़कर फिर वापस चला गया है, फ़ोन नहीं उठा रहा है, स्विच ऑफ कर रहा है, फ़ोन कट कर रहा है, कितने बार भी फ़ोन करूँ मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। क्यों पास्टर जी, मेरे पति मुझसे क्यों प्यार नहीं करता, कहकर इस तरह स्त्रियां पूछते हैं। और कई पतियां कहते हैं, मेरी पत्नी नौकरी करती है पास्टर जी, लेकिन वो मुझसे सीधा बात नहीं करती, जो भी सवाल पूछूं बहुत नाराज़ से मुझे जवाब देती है, मुझसे डांटती है, मुझे गालियां देती है और मुझे कहती है कि तू किसी काम का लायक नहीं है, मैं अच्छी नौकरी करती हूँ, तेरा नौकरी ठीक नहीं है, मैं ही अच्छी हूँ, मैं ही तुमसे बेहतर हूँ, कहकर अपनी गुस्से को मुझ पर दिखाती है। पास्टर जी क्यों ऐसा करती है मेरी पत्नी? लेकिन बाइबल में एक वचन लिखा है, सपोपदेशक अध्याय 7 वचन 9 में लिखा है, अपने मन में उतवाली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। क्रोध मूर्खों के हृदय में ही होता है। इस संदेश को सुनने वाले प्यारे भाइयों और बहनों, आपकी भेंट परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा जब आप दूसरों से मेल मिलाप नहीं करते। यीशु ने मेल मिलाप, शांति और समाधान की आत्मा हमें दिया है। यदि तुमने अब तक किसी से गुस्सा किया है तो उसे माफ़ कर, उससे मेल मिलाप कर, फिर मेरे पास आ और तेरी भेंट चढ़ा, तब मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर दूंगा, तब मैं तेरी भेंट को स्वीकार करूंगा और तुझे आशीष दूंगा। अब गुस्सा और क्रोध को रोकने के लिए एक ही जवाब है कि बाइबल पढ़ना। जब भी आपको दूसरों पर गुस्सा आता है तो यीशु को याद करो, यीशु की क्रूस को याद करो, प्रार्थना करो घुटनों पे आकर, गुस्सा रुक जाएगी और शांति समाधान पाएंगे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे।
अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर, इस समय में प्रार्थना करता हूँ, नया दिल दे प्रभु, नया मन दे। जिस तरह तूने हमसे प्यार किया, जिस तरह तूने हमें माफ़ किया, वही मसीह का दिल हम सबको दे प्रभु, ताकि हम एक दूसरे से प्यार करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना के द्वारा मध्यस्थी करें, ताकि हमारे सारे ज़रूरतों को पूरा हो सके। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना करता हूँ पिता, आमीन।